ईशान त्यागी जी, मनोज यादव जी, यहाँ पर तो जनता ही सब कुछ बोल रही है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहने की अब जरूरत है विपक्षी दलों को, क्योंकि आप देखिए दिल्ली में भी वही आवाज उठ रही है जिसका लिए आप बोल रहे थे। भोपाल से जो तस्वीरें, जो आवाज आप तक पहुंचाई, वो आप सहन नहीं कर पाए। आपने कहा आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए दिल्ली में भी लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरा है और सवाल कर रहे हैं क्या किया आखिरकार, जो संपत्ति थी वक्फ के पास उसका क्या किया, जो इनकम उससे आती रही है उसका क्या किया। ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, हमारे लिए किया ही क्या है, महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया है। और अब जब यहाँ पर सब कुछ कायदे से करने की कोशिश की जा रही है तो इसका विरोध और किया जा रहा है। कुछ ही लोगों को इसका मुनाफा पहुंचाया गया है, अब सब तक ये मुनाफा पहुंचेगा तो इसका विरोध किया जा रहा है। ईशान त्यागी जी, आपने सुना होगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ईशान त्यागी जी, एक बार फिर आप मेरे ऊपर ही हमलावर होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जनता के मुंह में ये वर्ड्स मैंने नहीं डाले, आपने खुद अभी सुना है। अब जरा जो जनता ने बोला है उनके लिए आप बताइए क्यों ये सब बोल रहे हैं, वो गलत है? पिंकी जी देखिए, डिबेट के 45 मिनट निकल गए हैं। मुझे लगता नहीं कि अभी तक यादव जी ने या मैंने, क्योंकि अभी हमने सुना ही नहीं है कि विपक्ष को तकलीफ क्या है। विपक्ष के जो पॉइंट्स थे वो तो अभी तक डिबेट में सामने आ ही नहीं पाए हैं। कभी रिपोर्टिंग है, कभी कुछ है, चलिए ठीक है, वो सब ठीक है। नहीं ईशान आपने त्यागी जी, महिलाओं ये की, सब तो चलता प्राइमरी रहेगा, महिलाओं ये की सब तो बात करी। बीच बीच में नहीं आता नहीं, रहेगा। ग्राउंड कोई जीरो की बात नहीं, रिपोर्ट मुझे पता दिखाना है, बेहद जरूरी है, मुझे पता है। दिग्गजों ग्राउंड की जीरो की आप रिपोर्ट प्रतिक्रियाएं दिखाइए, आ रही है, वो फिर वही सुनानी भी बात, बेहद जरूरी है। अब फिर वही बात, अब आप सुन तो लीजिए कि दिक्कत क्या है, और दिक्कत पे जो सवाल है हमारे उन पे जवाब दिलवा दीजिए रत्नाकर जी से। महिलाओं के रत्नाकर लिए जी, आपने बात करी, ईशान त्यागी जी के सवालों महिलाओं को के लिए, सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, पूछिए ईशान जी। महिलाओं के लिए आपने बात करी कि महिलाओं को आप इस बिल में जो संशोधन होने वाला है आज, उसमें आप महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं। आप 2013 का जो संशोधन हुआ था, जो हमने पास किया था यूपीए की सरकार ने, उसमें पढ़कर आइए एक बार कि 2 महिलाओं को आप वक्फ बोर्ड में नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं आपके चैनल पे माफी मांगने को तैयार हूं, जाके वो संशोधन को पढ़ के आइए। तो सिर्फ बरगलाने का काम मत करिए, सिर्फ मिथ्यावादन करने का काम मत करिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, ये लोग कहते हैं, इन्होंने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि रहमान खान कमेटी जो वक्फ बोर्ड के संशोधनों के लिए बनी थी उसको लागू करेंगे। उसका एक भी पॉइंट इन्होंने इस वक्फ बोर्ड के संशोधन में लागू नहीं किया है। ये कहते हैं, तीसरी बात जो आपत्ति हमें थी, कि 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा सिर्फ वही डोनेट कर सकता है वक्फ में, वही दान कर सकता है। अब ये बताइए इसके लिए क्या प्रक्रिया ये अपनाएंगे? 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान के घर, लोगों के घर में सीसीटीवी लगाएंगे कि वो 5 साल नमाज, 5 दिन में 5 बार नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा? किस तरह से ये जो ग्रे एरिया का इनकी ग्रे एरिया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले सच्चर रिपोर्ट को बहुत कोट करते हैं। उस समय जब सच्चर रिपोर्ट आई थी तब इन्हीं के नेता मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी पानी पी पी के कोसते थे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को। और चलिए छोड़िए, कोसे भी ठीक है ईशान त्यागी जी, ठीक है, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और ये अपडेट लेना बेहद जरूरी है। आऊंगे आपके पास। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा की गई है। शाहीन बाग इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च देखा गया है। अलग अलग इलाकों में अब पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें बनी हुई हैं। किसी भी तरीके से माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी यहाँ पर गलतफहमी फैलाने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पैनी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। और चलिए अब शाहीन बाग का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, शाहीन बाग में कड़ी सुरक्षा, पूरी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। फ्लैग मार्च पुलिसकर्मी निकालते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहीन बाग में हूं और मेरे पीछे फ्लैग मार्च करते हुए रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान हैं। अब पूरा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च की जा रही है। जामिया बेहद संवेदनशील, और जिस तरीके से आज वक्फ बिल को 12 बजे के बाद और संसद में पेश होना है, उसके बाद ये बिल पास होगा आगे, और जिस पे चर्चा चल रही थी, 12 बजे तक का समय है। और ये शाहीन बाग का वो इलाका है जहां पर साल 2020 में और साल 19 में यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। मेरे पीछे आप तमाम दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी वो आगे चल रहे हैं, और इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं
वो यहाँ पेट्रोलिंग करते जा रहे हैं, फ्लैग मार्च। ये शाहीन बाग का इलाका है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो शाहीन बाग SHO है वो इस वक्त यहाँ पर आगे मौजूद है। और एक मैसेज है कि इलाका पूरा शांतिपूर्ण रहे। और देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी है वो मेरे आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी तरीके से इस वक्त लाइव चल रहा है और इंडिया न्यूज पे ये तस्वीरें देख सकते हैं। शाहीन बाग का ड्रोन कैमरे की भी मदद की जा रही है। यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और साथ में वीडियोग्राफी भी की जा रही है कि किसी तरह का अगर कोई मूवमेंट या किसी तरह की कोई शरारती तत्व हालात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो उन पर नजर बनाए रखें। दिल्ली पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। मेरे पीछे तमाम शाहीन बाग थाने के जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और देखिए पूरी फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स और साथ ही दिल्ली पुलिस की जो महिला स्टाफ है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और सभी ने मिलकर फ्लैग मार्च किया। पूरे शाहीन बाग इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है। इसके अलावा जामिया नगर थाना इलाका है वहां पर भी फ्लैग मार्च होगा और इस जामिया नगर यानी कि शाहीन बाग को बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको अलर्ट पर रखा गया है। और लगातार दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो हालात का जायजा ले रहे हैं। देखिए ड्रोन से भी मदद ली जा रही क्योंकि 12 बजे के बाद ये बिल पेश होना है संसद पे और 12 बजे तक जो चर्चा हो रही है दोनों विपक्ष और पक्ष की तरफ से, तो ऐसे में हालात ना बिगड़े जिसको लेकर पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस कोई भी जो है चूक नहीं होने देना चाहती है। और इस वक्त दिल्ली पुलिस यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि CRPF के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और तमाम जो फोर्सेज है उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। तो ये तस्वीरें हैं शाहीन बाग से जिसको 13 नंबर भी कहा जाता है और यहाँ पर पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही पेट्रोलिंग यानी कि फ्लैग मार्च किया है और फ्लैग मार्च करके लोगों से अपील भी की है और लोगों से ये भी कहा है कि किसी तरह का कोई भी जो है हालात बिल्कुल काबू में, अगर कोई शरारती तत्व किसी तरीके से हालात को खराब करना चाहता है वो सीधा दिल्ली पुलिस से संपर्क करे। और इलाके में अमन और शांति बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपील भी किया और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार जो इस वक्त पेट्रोलिंग की जा रही है और पैरामिलिट्री फोर्सेज की पूरी कंपनी जो है यहाँ पर तैनात की गई। इस वक्त मैं शाहीन बाग इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। जी।